हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत एंड आज के वीडियो में मैं दो थ्योरीज को डिस्कस करूंगा जो मैंने सोचा है ब्रह्मास्त्र के फ्यूचर को लेके। अब चूंकि ये थ्योरीज हैं तो मैं पहले से ही स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूं कि जिन्होंने मूवी अभी तक नहीं देखी है वो इस वीडियो से पहले मूवी देख लें। नाउ मेरी पहली थ्योरी है कि किस तरह शिवा की मां अमृता भी विलन है और देव पृथ्वी पे लाएगा दूसरे ब्रह्मास्त्र को। हाँ जी, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो थ्योरी नंबर 1, अमृता भी विलन थी। तो ये थ्योरी मेरी शुरू होती है इस पॉइंट से कि मूवी में हम सब देख चुके हैं कि देव के पास जलास्त्र भी है एंड जलास्त्र की विल्डर अमृता थी जो कि पास्ट में देव से लड़ी थी। यानी इतना तो साफ है कि देव को जलास्त्र अमृता ने ही दिया है और इस बात की कंफर्मेशन है मूवी का वो कॉन्वर्सेशन जहां सभी ये रियलाइज करते हैं कि 30 साल पहले की वो लड़ाई उस तरह खत्म नहीं हुई थी जिस तरह वो आज तक सोचते आ रहे थे। तो सवाल आता है कि अमृता ने ऐसा क्यों किया होगा, जिसका ऑब्वियस रीजन है कि वो भी ब्रह्मास्त्र के पावर को देव को हासिल करवाना चाहती थी। वो क्यों, अब सुनो। हम सब जानते हैं कि अमृता और देव दोनों कपल्स थे। तो भाई देव किस टाइप का बंदा है, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसके एम्बिशंस कितने ज्यादा हैं और वो क्या धारणाएं रखता है, ये बात अमृता को पता ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और देव जिस टाइप का इंसान है वो आगे जाके ऐसा कुछ कर सकता है वो भी अमृता को पता ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता। फिर भी वो देव की गर्लफ्रेंड थी जो कि साफ बताता है कि देव के ओवर एम्बिशियस नेचर से उसे कोई दिक्कत नहीं था। देन ये हो सकता है कि उसने देव को समझाया हो कि देखो देव, ब्रह्मास्त्र करेंटली एक ऐसे स्टेट में है जहां वो यूजेबल है ही नहीं। तुम लिटरली उसे विल्ड तो कर सकते हो बट वो एक्टिवेट होते बस बर्बादी ही मचाती है, यानी तुम उसे इस्तेमाल तो नहीं कर पाओगे। तो तुम मुझे टाइम दो, बाहर दुनिया में रह के मैं कोई तरीका ढूंढ सकती हूं जिससे हम ब्रह्मास्त्र को यूजेबल बना सके और जिस दिन ऐसा होगा मैं तुम्हें दोबारा रिवाइव कर दूंगी। और यही रीजन था गाइस कि वो ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े को बिना बताए खुद ले गई थी कि जिस दिन जरूरत पड़ा तो ये ब्रह्मांशियों के मठ तक आके इन्हें कूट के इनसे बाकी टुकड़े छीनने में कितना ही टाइम लगेगा। और फिर अमृता अपना जलास्त्र हैंड ओवर कर दी हो देव को ताकि इन फ्यूचर जब हम रियूनाइट हों तब तुम मुझे ये वापस कर देना। क्योंकि देखो यार, जलास्त्र इतना तो साफ है कि देव अमृता से छीना नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो जलास्त्र छीनने के लिए अमृता को मार देता, जो कि हुआ नहीं। यानी देव जलास्त्र छीना नहीं। और दूसरी पॉइंट कि जब आप किसी अस्त्र को छीन लेते हो देन वो अस्त्र आपके एसेंस से कंबाइन हो जाती है और देव का एसेंस रेड कलर के साथ मैनिफेस्ट होता था। बट हम सब देख चुके हैं कि जलास्त्र देव के हाथ में ब्लू कलर की ही थी, यानी वो जलास्त्र छीना नहीं बल्कि अमृता ने खुद उसे हैंड ओवर किया था। अब इन सब में से प्राइम कड़ी है शिवा। अमृता तो ये क्लियरली जानती थी कि वो प्रेग्नेंट है। देन शिवा उनके प्लान का अल्टीमेट पार्ट हो सकता था कि हमारा जो संतान होगा देव वो हमारे इस अल्टीमेट प्लान को पूरा करेगा, क्योंकि जिस दिन मैं ब्रह्मास्त्र को यूजेबल बनाने का रास्ता ढूंढ लूंगी उस दिन मैं अपने बेटे के साथ मिलके ब्रह्मांशियों पे हमला करूंगी। क्योंकि शिवा में देव का एसेंस होना और जुनून का ये कहना कि तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए ये बताता है कि कहीं ना कहीं शिवा एक यूनाइटेड लाइन ऑफ प्लान का हिस्सा है। अब अमृता का जलकर मरना ये काम एक्चुअली शिवा ने ही अनजाने में बचपन में कर दिया हो और उस वक्त जलास्त्र अमृता के पास नहीं था इसलिए वो मारी गई। और जैसे देव ने रियलाइज किया कि बाहर वर्ल्ड में जो उसका सहारा थी यानी उसकी बीवी वो अब मर गई है, देन फिर देव को चेले चपाटी बनाने पड़े, यानी जुनून, जोर और रफ्तार जो अब अमृता के जाने के बाद देव के मोहरे बने जो बाहर वर्ल्ड में रह के उसे रिवाइव कर दें। तो अगर इन फ्यूचर ऐसा हुआ तो ये बड़ा कमाल का प्लॉट ट्विस्ट होगा कि बचपन की वो आग अनजाने में शिवा ने ही लगा दी थी जिसमें अमृता मारी गई और फिर देव ने दूसरा लाइन ऑफ एक्शन बनाया। क्योंकि देव के पास जलास्त्र इस बात का सबूत है कि कहानियों में जैसा जिक्र है सच्चाई उससे बहुत ज्यादा अलग है मेरे दोस्त। नाउ फॉर माय नेक्स्ट थ्योरी, यानी देव लाएगा दूसरा ब्रह्मास्त्र। अब जब मूवी स्टार्ट होती है गाइस देन गुरुजी एक कहानी सुनाते हैं कि हजारों साल पहले कुछ लोगों ने मिलकर तपस्या करी थी जिससे ब्रह्म शक्ति पृथ्वी पे अवतरित हुआ था। बट उस ब्रह्म शक्ति को अवतरित करने के लिए वो
लोग कितने साल तपस्या किए थे ये नहीं बताया गया है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर जब इस सीरीज में दोबारा से पास्ट को री एक्सप्लोर किया जाए देन पता चले कि देव भी उस हजारों साल पहले वाले लोगों की तरह पिछले 30 साल से उस स्टेट में तपस्या किया हो। क्योंकि देखो यार, देव के अनेक नामों में एक ज्ञान देव भी था, यानी देव के पास ज्ञान अस्त्र भी हो जो कि उसे मेडिटेशन और तपस्या जैसी चीजों में एक्सपर्ट बना दे। और देव जिस हालत में पिछले 30 सालों से था वो अवस्था तपस्या के लिए परफेक्ट है, क्योंकि वो जिंदा नहीं है, यानी जीवित लोगों वाली कमजोरियां जैसे भूख, ठंड, दर्द ये सब उसे महसूस नहीं होता था और ना ही वो मरा हुआ है। तो देखा जाए तो देव का वो अवस्था तपस्या के लिए परफेक्ट है। और जब वो फाइनली रिवाइव हो चुका है देन जब उसे रियलाइज होगा कि ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया गया है और आगे फ्यूचर में शिवा करंट ब्रह्मास्त्र का इनहेरिटर भी बन जाए, तब देव रिवील करे कि इतने साल उसने भी उस ब्रह्म शक्ति की तपस्या करी है और इस बार अब देव उस शक्ति को सम्मन करे। और जब वो ब्रह्म शक्ति इस बार उतरेगी तो जो नया ब्रह्मास्त्र जन्म लेगा उसका विल्डर देव बने। और चूंकि उसके पास ज्ञान अस्त्र भी है देन रिवाइव होने के बाद वो ये तरीका भी समझ ही जाए शिवा को देख के कि किस तरह ब्रह्मास्त्र को यूजेबल बनाया जा सकता है। और फिर भिड़ंत होगी दो ऐसे बींग्स की जो उस ब्रह्म शक्ति से उस सर्व अस्त्र प्रधान ब्रह्मास्त्र के इनहेरिटर हैं। एक बैटल कॉस्मिक लेवल पे, बट वेट, हाइप अभी और बढ़ सकती है। वो कैसे, ये देखो। तो हम जानते हैं कि जब वो ब्रह्म शक्ति अवतरित होती है तब और कई सारे अस्त्र भी जन्म लेते हैं। देन ये भी हो कि अगर जब दोबारा ब्रह्मास्त्र आए तब और कई सारे नए अस्त्र बने और वो सभी का विल्डर देव बन जाए। तब एक बार सोचो मेरे भाई, हमारे हीरो शिवा को एक ऐसे विलन का सामना करना पड़ेगा जो सर से लेके पैर तक टॉप टू बॉटम अस्त्रों से लोडेड है और साथ ही ब्रह्मास्त्र से भी। यार इस फाइट की लेवल सोच सकते हो कितना ऑसम हो सकता है। और वैसे भी यार, जब तक हीरो और विलन के पावर लेवल्स में जमीन आसमान का अंतर ना हो तब तक मजा नहीं आता। तो अगर ऐसा हो तब तो भाई क्या ही मजा आएगा कि जब टकराएंगे दो अस्त्र प्रधान, दो ब्रह्मास्त्र, तो वो बैटल ना सच में विटनेस करने लायक होगा। तो मेरे इन थियरीज पे आप क्या सोचते हैं, आपके क्या थियरीज हैं वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप ब्रह्मास्त्र देख के आ चुके हैं तो आपको ये मूवी कैसी लग रही है और अपने रेटिंग्स भी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पीस।